जी महाराज, भगवान राम को जो ज्ञानामृत का मंगलमय प्रसाद सेवन करा चुके हैं, वही मंगलमय प्रसाद भगवान लक्ष्मी नारायण देव की अपार कृपा से हम सबों को प्राय नित्य ही प्राप्त होता आ रहा है और आगे भी श्री हरि देने की कृपा कर रही है। आगे गुरुदेव राम भगवान को समझाते आए हैं कि हे राम जी, देखो ये जीव कैसे मूर्ख हैं जो देह को ही अपना आप समझते हैं, जबकि देह कपड़ों की तरह है। भगवान कृष्णचंद्र ने भी अर्जुन को ऐसे ही गीता में समझाया है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देह। ये जीवात्मा जिस तरह पुराने कपड़े को पहनता है, उतारता है और नए को पहनता है, इसी तरह देह को मनन कपड़ों के पहनता है और फिर पुराने होने पर इनको उतार देता है। और 84 लाख डिजाइनों की ये पोशाकें हैं जिनको 84 लाख योनियाँ कही जाती हैं। मच्छर, मक्खी, सर्प, कंचला, बैल, गधा, जीव, जल जंतु, थल जंतु, नभ जंतु, पिशाच, मानव, दानव, देवता इत्यादि। जैसे जैसे इसके पास शुभ कर्मों की संपदा होती है, उस संपदा से वैसी वैसी पोशाक पहनता है और संपदा समाप्त होने पर वो पोशाक पुरानी उतार देता है, फिर नहीं पहनता है। इस तरह ये जीवात्मा पहनता उतारता उतारता पहनता भटकता है और जो पोशाक पहनता है उसी को ही अपना आप मानने लगता है, जबकि वो नहीं, वो उसकी पोशाक है। सो जी देखो, ऐसे मूर्ख हैं जो देह को ही अपना आप मानते हैं और अनंत दुखों को प्राप्त होते हैं। जो विचारवान पुरुष हैं, जिन्होंने सत असत का विचार करके भली प्रकार असत के आसक्ति का त्याग करके सत्य जो आत्म पद है उसमें विश्रांति पाई है, वो महान भाव उनको ये पोशाक की या बाहर की क्रियाएं वास्तव में दुख नहीं देती हैं। जिस तरह मंत्रों को जानने वाला सर्प को पकड़ लेता है तो वो सर्प उसको दुख नहीं दे सकता, इसी तरह जिनको ज्ञान जागृति की प्राप्ति हुई है, जिन्होंने सत असत का विचार करके असत से हमपने की वासना हटा के सत स्वरूप में विश्रांति पाई है, उनको संसार के ये कर्म बंधनदायक नहीं होते। इसी तरह ज्ञानवान को कर्म बंधन नहीं करता। जिसको अपनी वास्तु स्वरूप का बोध हो जाता है, जिन कर्मों से देह मिली है वो तो भुगतान करने पड़ते हैं, बाकी आगे ज्ञान अग्नि सब प्रकार के कर्मों को भस्मीभूत कर देती है। वो कर्म जाल से उसी वक्त ही मुक्त हो जाता है
जिन कर्मों से शरीर मिला है वो तो भुगतान होगा, उतने तक शरीर और उनके हिसाब किताब की लीला चलेगी जो पाठ उठाया है। बाकी जब उसको अपने वास्तव स्वरूप का बोध होता है तो बाकी सब कर्मों से उसका सदा के लिए छुटकारा हो जाता है। आगे वो कोई भी कर्म ऐसे जल जाते हैं जैसे पलाल के ढेर में चिंगारी पड़ी तो पलाल खत्म हो जाता है। ज्ञान अग्नि सब कर्मों को भस्मीभूत कर देती है। हे राम जी, न तू शीश है न नेत्र है, न रक्त है न मांस है, न इन हड्डियों का समूह तू आप है। सच सच तो ये है कि तुम मन भी नहीं तन भी नहीं, तू तो चित्त रहत सदा चैतन्य स्वरूप है। हे बुध बुधा, न ये तू रूप है न नाम है, न तू हवा है, तू तो इन उपाधियों से सदा रहत मात्र पानी के और कुछ नहीं। तुम पानी ही पानी हो, परंतु भुलेखे से हवा के संबंध से तुम अपने को रूपवान और नामवान, जन्मवान और मरणवान, छोटा और बड़ा, दौड़ता और ठहरता इत्यादि मानता है। वास्तव में तुम मात्र पानी के सिवाय पानी के और कुछ नहीं, ये वास्तवता है। भले इस रूप की लीला को तुम करो पर अंदर अपने आप में रहो। जिस तरह बहुरूपिया कई रूप धारण करता है पर अंदर अपने आप में रहता है, उन रूपों और रूपों के क्रियाओं को अपने आप में अध्यारोप नहीं करता। अगर उन रूपों और रूपों की क्रियाओं को अपने में पाठ करता अध्यारोप करे तो फजीती का पात्र होता है, अनादर का पात्र होता है। तू चित्तते रहत केवल चेतन चिन्ह मात्र साखी रूप है। इस शरीर में जो तुम्हारी आसक्ति पड़ गई है, ममता पड़ गई है, मैं पने की वासना दृढ़ हो गई है, इनका त्याग करो। यह विचार से उठी है, विचार से जाएगी। रोशनी के अभाव से अंधकार बना है, ये रोशनी से जाएगा और किसी तरह नहीं जाएगा। ज्ञान की भुलेखे से अज्ञान उदय हुआ है। जागृत का ज्ञान भूल गया है, तब स्वप्ने के अज्ञान रूप ज्ञान से वो स्वप्ने वाली आपको अपनी रूप की लीला, प्राणी, पदार्थ इत्यादि भासते हैं। जब आपको अपने वास्तव स्वरूप का बोध होगा तो अवास्तव रहेगी नहीं। नशे के वेग से ये दूसरा रूप तुम्हारे मन में बैठ गया है और इस रूप की क्रियाओं का तुम अपने को कर्ता भोगता मानता है। इस नशे के वेग का निवारण करना पुरुषार्थ है। ये जो तुमको अपना आप भासता है, ये अज्ञान के नशे से। इस अज्ञान के नशे की निवृत्ति का उपाय करो। इस अज्ञान के नशे की निवृत्ति का उपाय है, जैसा संग होता है तैसा रंग लगता है। अज्ञानियों का संग छोड़ो,
विवेकवानों का संग अपनाओ, जिनको सत्पुरुषों का संग कहा जाता है, जो असत रूप में रहते भी अंदर अपने सत स्वरूप में रहते हैं। और सत शास्त्रों का आदर से अवलोकन करो। वास्तव जानने वाली विद्या का अभ्यास करो, सुनो, विचारो और उस विचार से निकले सार को हृदय में जगह दो, जिसको ब्रह्म विद्या का श्रवण मनन निधिध्यासन कहा जाता है। इस तरह से यदि तुम अभ्यास करोगे तो इस रूप की ममता तुम्हारी, जो वास्तव स्वरूप के भुलेखे से उठी है, वास्तव स्वरूप के ज्ञान से खत्म हो जाएगी। शरीर से ममता त्याग कर नित्य शुद्ध सर्वगत आत्मस्वरूप के स्थित हो। सदा तुम्हारा अपना आप निर्मल है। बुद्ध बुद्धि का जो असली अपना आप पानी है, वो उस रूप से, नाम से और हवा से और बनने बिटने से सदा न्यारा है ना। कुंडल का जो असली रूप सोना है, वो कुंडल रूप और कुंडल नाम और कुंडल के आकार और बनने बिटने छोटे बड़े सब उपाधियों से सोना वास्तव में सदा न्यारा है ना। वो उपाधियां तुम्हारे मन में हैं, सोने में नहीं है। इसी तरह वास्तुताई का भुलेखा तुमको और का और दिखाता आता है। इस भुलेखे के शांत करने का उपाय ही वास्तव में पुरुषार्थ है, बाकी सब धर्म के धक्के खाने। निद्रा से छूटना ही पुरुषार्थ है, या निद्रा वाली रूप की छलांगे मार मार के ये भी वो भी वो भी ये भी वो पुरुषार्थ है। वशिष्ठोवाद गुरुदेव समझा रहे हैं, हे राम जी, इसी निर्मल दृष्टि का आश्रय करो। जीवत्व की वासना का अनादर और ब्रह्मत्व की वासना का आदर। ब्रह्म विद्या के युक्तियों से इस तरह का अभ्यास करो। भेद दृष्टि का त्याग करो। जब ये कष्ट देने वाली भेद दृष्टि द्वितीयाद भयति भम भवति, भेद में भय बना रहता है, जब तुम इस कष्टदायक भेद दृष्टि का त्याग करोगी, तब तुमको अपने आप का साक्षात्कार होगा। अपने आप के साक्षात्कार के बरोबर भगवान जो भिन्न मानते हैं वो भी महत्व नहीं रखता। अर्जुन को अपने आप का साक्षात्कार नहीं हुआ था, भगवान का साक्षात्कार हो रहा था और कृपा भी बहुत थी, तो भी उसको चैन नहीं आती थी, रोता था। जब भगवान ने उसको उसके रूप का साक्षात्कार कराया, तब रोना धोना सब समाप्त हो गया। स्थितो अस्मि गत संधि, अब कोई शंका नहीं, मैं स्वस्थ खड़ा हूँ। कर्षि वचनम, तो आपके आज्ञा का भली प्रकार पालन। जैसे आप कहते हैं लड़ाई तो लड़ाई करेंगे। मेरे आत्मस्वरूप में अर्जुन ही नहीं, लड़ना कहाँ। जब आप जाके अपने जागृत रूप को देखते हैं तो वो सब अपना आप जो मानना था और उनके कर्म मानने थे, सब मिथ्यात्व को प्राप्त हो जाते हैं। जब कष्ट दृष्टि नष्ट होवेगी, तब आत्मानंद प्रकट होगा।
जब अंधकार समाप्त हो जाएगा तब रोशनी ही रोशनी रहेगी। जब तुम आत्म पद में विश्रांतिमान होगी, भेद दृष्टि समाप्त हो जाएगी, तब जो आत्मानंद तुमको प्राप्त होगा उस आत्मानंद के पायते अष्ट सिद्धि का ऐश्वर्य भी तुमको दुख रूप भासेगा। रिद्धियों सिद्धियों का चमत्कार जो सुखरूप करके भासता है वो भी तुमको मिथ्या दुख रूप नजर आएगा। अष्ट सिद्धि का ऐश्वर्य भी दुख रूप जानकर उनका त्याग करेगा। त्यागी ने कि अमृतत्व मानसु, मिथ्याम वासना का त्याग ही अमर पद में विश्रांतिवान करता है। सपने वाले झूठे रूप के मैं का त्याग ही जागृत रूप में विश्रांतिवान करता है न। ये मैं आत्मस्वरूप के भुलेखे से उठी है। जैसे सपने वाली मैं जागृत के भुलेखे से उठती है। कहीं के भुलेखा है न, भुलेखा भुलेखे में रहता है, अंधकार अंधकार में रहता है। प्रकाश ने कभी अंधकार देखा है? भगवान सूर्य नारायण से पूछे, महाराज युगों से आप न जाने कितने अरसे से आप संसार में चक्कर काटते रहते हैं, कहीं आपको अंधकार दिखा? इसीलिए इसका नाम है माया, जो है भी नहीं और वास्तव भी है। माया का अर्थ ही ऐसा है कि है भी नहीं और है भी। न होते हुए भी है और होते हुए भी नहीं है। सपने वाला न होते हुए भी है और सब उतार चढ़ाव दिखाता है, और वास्तव में कुछ भी नहीं। माने तो है वरना नहीं है। न जाने कब से संसार चला होगा, उनके बड़े उनके बड़े उनके बड़े उनके आप छोटे, अनंत अनंत हुए होंगे, हैं और होते। माने तो थे, नहीं तो कुछ नहीं था। मानते जाएं तो युग बीत जाएं, मानना न मिटेगा। मानना ही तो माया है। सपने में मानते हैं तो है, और जागृत में मानना नहीं है तो नहीं है। वास्तव में जागृत है और अवास्तव में मानना है। न होते हुए भी है की तरह सब 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 पड़ा दिखता है और मानते हैं। सारो जग जखे तो मनन जी महलात में। 500-800 आदमी सिनेमा घर में बैठे हैं, सब मानते हैं है वहां कुछ भी कोई नहीं, तब मानते हैं ना। इसी तरह हम तुम हम जगत ये मानते हैं, ये आश्रम है, ये कथा है, ये अर्थ है, हम हैं तुम है कुछ नहीं। ये वास्तवता है। आंख खोल के विवेक की आंख से देखेंगे तो आपको अपना जन्म भी न भासेगा। जैसे आंख खोल के देखते हैं तो सपने वाला आपको अपना जन्म भासता है, और आंख न खोल के देखें उन्हें आंखों सपने वाले नेत्रों से तो भासता है ना। अज्ञान अज्ञान में ही रहता है, ज्ञान में वास्तव में अज्ञान के लेश का लेश भी नहीं।
जब इन गुरुजनों के वचनों रूपी अमृत का सेवन करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, तो ऐसी जागृति की प्राप्ति होगी। तो ये सब अंधकार जो रोशनी की तरह दिखता है, ये सब गायब हो जाएगा। वो रोशनी ही निराली है। जैसे झटके खा के जगता है, तो वो रोशनी और वो मानना सब अंधकार निकलता है ना। इसी तरह ब्रह्म विद्या का, शास्त्रों का अवलोकन, अभ्यास, सत्पुरुषों का संग, ये अज्ञान रूपी अंधकार मिटा देगा। फिर न कर्म न धर्म, न कर्म धर्म भोगने वाला, न जन्मने वाला, न मर अचेत चिन्मात्र सता, जिसमें चिंतन कुछ नहीं। गाढ़ निद्रा में जैसे चिंतन दब जाता है, कुछ नहीं होता मानो, तो न आपको जन्म भाजता है, न परिवार भाजता है, न आना न जाना, न पुण्य न पाप, न भला न बुरा। चिंतन दब गया। वो चिंतन वो अवास्तव में दिखता है, जैसे सपने का चिंतन अवास्तव में दिखता है, जागृत में नहीं, वास्तव में नहीं। आत्मानंद प्रकट होगा, जिस आनंद के पाए थे अष्ट सिद्धि का ऐश्वर्य भी अनिष्ट जान कर त्याग करेगा। राम जी, अब तो दूसरी दृष्टि सुनो। कैसी है वो दूसरी दृष्टि? जो महामोह का नाश करती है। जैसे न कोई डॉक्टर औषधि दे, ये औषधि उत्तम है, अच्छा तुम ये नहीं खाते हो तो ये दूसरी देता हूं, ये बहुत ही जल्दी फायदा करेगी। इसी तरह ये बुद्धि की विवेक रूपी रोशनी दृष्टियां दे रहे हैं। इधर से तुमको कठिन पड़ता है तो ये दूसरी गली है, ये बहुत सरल है, इधर से चलो। इस दृष्टि का आश्रय करो, वेद दृष्टि का त्याग और अवेद दृष्टि का अपनाना। और मैं तुमको दूसरी दृष्टि भी सुनाता हूं, जो भी महामंगल रूप है। अब अपर दृष्टि सुन, कैसी दृष्टि है? जो महामोह का नाश करती है। कितने भी गाढ़ निद्रा होगी, कितना भी अज्ञान होगा, कितना भी रोग होगा, सबको मिटा देगी। जो अपने आप का दर्शन बहुत कठिन है, जो आत्म पद पाना कठिन है, ये जो मैं तुमको दृष्टि सुनाता हूं, उससे तुमको आत्म पद सुखीनताई से प्राप्त होगा, कष्ट भी नहीं करना पड़ेगा। मैं तुमको दूसरी दृष्टि सुनाता हूं। अब कष्ट दृष्टि नष्ट होगी और आत्म पद प्रकट। जिस आनंद के प्राय थे अष्ट सिद्धि का ऐश्वर्य भी अनिष्ट जान कर त्यागेगा। अब अपर दृष्टि सुन, कैसी दृष्टि है? जो महामोह का नाश करती है और जो आत्म पद पाना कठिन है, जो अपने आप का दर्शन पाना कठिन है। विरला कोई करता है अपने आप का दर्शन। विरलो जन ॾिसे को पंहिंजे अखें पाण खे। अपने नेत्रों से अपने आप को कोई विरला देखता है। ये देखना कुछ भी नहीं, ये ब्रह्मरूप देखना है। अपने आप को इन नेत्रों से नहीं देखा जाता। कहीं हम देखते हैं, कैसी बात करते हो, देखो तो सही, तुमको किससे देखते हो? नेत्रों से देखते हैं। नेत्रों को देखो है, कैसे बोलते हो हम देखते हैं? तुम नेत्रों को तो देखो, अपने नेत्रों को, कि है सही
जिनसे तुम बोलते हो हम देखते हैं। बोले हैं तो सही, पर हमको नहीं दिखते हैं। इसी तरह तुम्हारा आत्मा है तो सही, पर इस अज्ञान दृष्टि से नहीं दिखता है। जो जड़ को चैतन्य बना देता है, मलिन को भी सुंदर बनाए बिठा है, सब इंद्रियों को शक्ति देता है, देखने की, सुनने की, बोलने की, चखने की। नहीं तो ये जड़ देह पड़ी रहती है, वो कुछ करके दिखाए। अपर दृष्टि सुन, कैसी दृष्टि है जो महामोह का नाश करती है, और जो आत्म पद पाना कठिन है सो सुखे न प्राप्त होगा। ये जो मैं तुमको अभी दूसरी दृष्टि का प्रसाद देता हूं, यदि तुमने इसको अपनाया तो जो भगवत दर्शन, जिसके ऊपर मुक्ति का, सदगति का दारोमदार है, आत्मज्ञान जिसको कहा जाए, जो सब दुखों की निवृत्ति की अचूक और अमोघ औषधि है, जो पानी कठिन है वो सुखेन सुखेन आसानी से तुमको प्राप्त हुए। ये कैसी दृष्टि है जिसका कभी नाश होता ही नहीं, जिसका नाश कदाचित नहीं होता, और इसमें दुख भी कोई नहीं, आनंद रूप है। ये जो मैं सुनाता हूं ये दुखों से रहित और आनंद रूप है। कहेंगे कहां से आप लाए? ये भगवान भोलेनाथ ने कभी मेरे को दी थी, जो मैं तुमको दे रहा हूं। शिव जी ते श्रवण करी है, ये दूसरी दीव मैं तुमको औषधि देता हूं ना, सब दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति की निर्मल दृष्टि का। ये शिव जी ते मैंने सुनी थी। कहाँ सुनी थी, कैसे सुनी थी, ये फिर आप आगे ही सुनने की इच्छा करें। किसी अवसर पर गुरुदेव की भगवान भोलेनाथ से चर्चा चली थी। लक्ष्मी